नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों आप बहुत सारा बवाल मचा था, दिल्ली के अंदर पानी संकट पैदा हो गया। जल संकट को लेकर मंत्री महोदया जो है अनशन पर बैठ गई। अनशन के बाद हॉस्पिटल चली गई, 4 दिन में ही ढेर हो गई। हॉस्पिटल चली गई, वहां के बाद पता नहीं है, दिल्ली का जल संकट भी अब खत्म हो गया। दिल्ली में अब कोई जल संकट नहीं है। लेकिन आप क्या ये नहीं जानना चाहेंगे ये जल संकट कैसे था, किस लिए था? जरूर जानना चाहेंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जल संकट था कैसे, हुआ कैसे। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक और करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला खुद जल बोर्ड के एक साहब ने इतने तरीके से पूरा घोटाला किया कि इसकी खबर अब लगनी शुरू हुई। दरअसल इनके ऊपर दिल्ली जल बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी थी और इन्होंने उस जिम्मेदारी का यह फायदा उठाया। देखिए, बिना नेताओं के मिले कुछ नहीं होता है। इन्होंने यह फायदा उठाया कि जितने भी सीवेज प्लांट्स हैं ना, जिनकी सफाई होनी चाहिए थी, उन सीवेज प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट देने में बड़ा घपला कर दिया और जल बोर्ड जैसे संस्था ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर करोड़ों रुपए का माल बना लिया। और माल ही नहीं बनाया, ये माल बटा भी सबको, इसलिए इसका पता नहीं चल पाया। इस बात पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन जब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जब एसीबी ने अपनी जांच की तो इसमें पाया कि ये तो बड़ा घोटाला हो गया। तो सारे सर्टिफिकेट फर्जी थे। जिन लोगों ने काम किया था उनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था और पूरी टेंडर प्रक्रिया ही खराब थी। उसमें बड़ा भाई भतीजा अपने ही लोगों को बांट दिए गए टेंडर। तो कहां से जल बोर्ड के लिए कहां से काम होता, नहीं हो पाया। इसकी एफआईआर बाद में 15 जून को दर्ज की गई है और इस पर जांच चल रही है। अब हम आपको विस्तार से खबर बताते हैं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये दिल्ली के अंदर। जल बोर्ड में फर्जी प्रमाण पत्रों से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ और इसके जो जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार थे वो बहुत बुरी तरीके से संदेह के घेरे में आ गए। इसका खुलासा एसीबी की जांच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से अधिक, एक बार फिर सुन लीजिए, शायद आपको पता ना लगे, 10 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और नवीनीकरण, यानी कि उनको बढ़ाना और उनका जो नवीनीकरण, उनमें अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट लगाने थे, उनकी सफाई करनी थी, उसको आगे अच्छा करना था, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया है। और आरोपी ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों की कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया। और ये आरोपी कौन है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये आरोपी हैं पूर्व सलाहकार रहे अंकित श्रीवास्तव। जी हां, जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार रहे अंतिम श्रीवास्तव ने ये पूरा घोटाला किया है। अब ये सलाहकार थे तो बिना सरकार के इशारे पर, तो मंत्री जी के आशीर्वाद के बिना तो ये कहीं सलाहकार नहीं बन सकते थे, तो कोई तो आशीर्वाद था। अंकित श्रीवास्तव ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसका खुलासा एसीबी की जांच में हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एसीबी ने इस पूरे मामले को, एंटी करप्शन जो ब्रांच है उसने ये पूरा मामला उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और नवीनीकरण की टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर आरोपी ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों की कंपनियों को मोटा फायदा पहुंचाया। इस मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने अपने 25 से अधिक सरकारी अधिकारी, ठेके लेने वाली कंपनियों के कर्मचारियों से पूछताछ की है। शाखा के अधिकारियों का कहना है कि डीजेबी के तत्कालीन सलाहकार अंकित श्रीवास्तव ने अपने ससुर और दोस्त की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कराया
वह दोस्त की कंपनी को टेंडर दिलाते रहे और करोड़ों का घोटाला करते रहे। एसीबी पता लगाने में जुटी है कि कुल कितने रुपयों का घोटाला हुआ है। अब हम इसमें आपको विस्तार से बताते हैं। 15 मई को इसकी एफआईआर दर्ज हो गई थी। इस मामले में बीते 15 मई को सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर एसीबी ने अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई। जांच के दौरान पता चला कि इस मामले में बिना काम किए करोड़ों रुपए के चालान प्रस्तुत किए गए हैं और बिना काम के ही भुगतान दिया गया था। बिल दे दिए गए, चालान दे दिए गए और उनका भुगतान भी हो गया, पेमेंट भी हो गया। ऐसा कभी देखा है बिना मिली भगत के? जांच में यह भी पता चला था कि अंकित के ससुर के स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स एनडी हाइड्रोन्यूमेक इंजीनियर्स द्वारा वाटर बॉडी वाली साइट पर कोई मशीनरी लगाई ही नहीं गई थी। जैसे वाटर सीवेज प्लांट है या जो वाटर बॉडी है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, वहां पर कोई मशीनरी नहीं लगाई गई थी। लेकिन कंपनी ने इसके लिए नकली चालान तैयार कराए और इसकी वजह से सरकारी खजाने को 2.16 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए। और ये चालान कहां से बने, सर्टिफिकेट कैसे दिए, इसका भी जिक्र किया है। सिंचाई इंजीनियर से बनवाए गए थे यह सभी प्रमाण पत्र। आरोप है कि दोस्त की कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए आरोपी ने सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को पत्र लिखकर दोस्त की कंपनी ग्रीन वेज को दिल्ली में काम करने के अनुभव होने संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने को कहा। इसके बाद इंजीनियर ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया। आरोप है कि अंकित ने टेंडर प्रक्रिया में यह शर्त रखी कि जिस कंपनी के पास दिल्ली में काम करने का पुराना अनुभव है उसी को ही जल बोर्ड में टेंडर दिया जाएगा। इसके आधार पर अंकित अपने दोस्त की कंपनी को कई टेंडर दिलाते रहे लगातार। आप समझिए, अंकित श्रीवास्तव यानी कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड की जो जांच है ना, राघव चड्ढा की तरफ जा रही है बॉस। राघव चड्ढा आतिशी मारलेनो अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर ये जांच, ये एफआईआर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब इस पर पूरा मजनून तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी एलजीबी के सक्सेना इस पर अगले कदम के लिए आगे बढ़ेंगे। और अगला कदम अगर आगे बढ़ाया जाता है एलजीबी के सक्सेना द्वारा, तो राघव चड्ढा का याद है ना आपको, वो बड़े मोटे हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, आंखों का इलाज कराने गए थे, वजन ही बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने, तो क्योंकि वो तो झूठ बोला था। और आतिशी मारलेनो ये जल बोर्ड के जब रहे ना चेयरमैन, उस वक्त के घोटाले हैं जनाब ये, और अभी तो इसमें हिसाब लगाया जाएगा। इसी वजह से दिल्ली के अंदर जल संकट हो रहे थे। इसको छिपाने के लिए आतिशी मारलेनो वहां पर जल अनशन कर रही थी। देखिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, यही तो बार बार हम कहते हैं चोर मचाए शोर। तो चोर जब शोर मचाने लगता है तो वो उसका मेन जो मकसद होता है वो होता है इस चोरी से लोगों का ध्यान भटकाना। लेकिन क्योंकि मशीनरी अपना काम करती है, अब एसीबी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है राघव चड्ढा और आतिशी मारलेनो पर। एलजीबी के सक्सेना इनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा मामला दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली जल संकट की पोल खुल गई है कि आखिर दिल्ली के अंदर जल संकट क्यों हुआ था। बड़ा मामला। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है
तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों के अंदर आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।